पर नारद जी ने जब दोबारा देखा, उनको उनकी वास्तविक रूप उनका प्राप्त हो गया। पर इतना क्रोध आया, नारद जी कह रहे हैं दईहों श्राप की मरिहों जाई। ये इस एक क्रोध की पराकाष्ठा है। जब आदमी मरने मारने की बात करने लगे, आज या तो मर जाऊंगा या तो श्राप दे दूंगा नारायण को। तो भगवान को श्राप देना कोई छोटी बात तो है नहीं। अगर नहीं दे पाऊंगा तो मर जाऊंगा, आज मैं नारायण को छोड़ूंगा। चल। और आश्चर्य तो ये कि भगवान बीच रास्ते में ही नारद जी को मिल गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी। और संग में कौन है? संग रमा सोई राजकुमारी। वही तो राजकुमारी बनी थी भगवान की माया। अच्छा, एक प्रश्न उठा, भगवान बीच में क्यों मिले? वहीं बैठे रहते वैकुंठ में। भगवान को श्राप लेने की क्या जल्दी थी जो भगवान बीच में आ गए? देखिए, जब हमारा कोई जानने वाला रास्ता भूल जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तुम बीच में ही खड़े रहो भाई, मैं खुद आके तुमको वहां से रिसीव कर लूंगा। भगवान नारायण समझ गए कि मेरा भक्त आज रास्ता भटक गया है। कैसे भाई? भगवान को लगा नारद जी जिस सड़क से आ रहे हैं, जिस हाईवे से आ रहे हैं, ये हाईवे बैकुंठ की ओर लेकर नहीं जाता, ये हाईवे तो नरक की ओर लेके जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक का रास्ता है। और ये क्रोध करके भला बैकुंठ कहां से पहुंचेंगे? तो चलो मैं ही अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए बीच में मिल जाता हूं। इसीलिए भगवान बीच में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने जैसे देखा, एक टक देखते रहे। नारद जी ने कहा, आज मैं आपको छोड़ूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा, आपका एक कपट व्यवहार कोई आज का नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भी मैंने देखा था, बेचारे भोले भाले भोले बाबा उनको विष पिला दिया, असुरों को सुरा। आज जब अपनी बात आई तो आप रमा मणि चार, कौस्तुभ मणि निकली खुद ले लिया, लक्ष्मी जी निकली खुद ले लिया, अच्छी अच्छी चीजें खुद ले ली आपने। अब विष निकली तो शंकर भगवान को पिला दिया। हमेशा के कपटी हो आप, कोई आज के कपटी नहीं हो। आप हमेशा से आपका कपट व्यवहार रहा है। आज तक आपने जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा वो आपको कुछ कह नहीं पाए होंगे, लेकिन आज आपका पाला नारद से पड़ा है। आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। यहां नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने 3 श्राप दिए। आपने जो मानव शरीर धारण करके मुझे ठगा है, यही मानव शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। आपने बंदर के जैसी मेरी आकृति बनाई, ये बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। तो आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। अब भगवान थोड़े डरे कि नारद जी कहीं ये ना बोल दें कि जैसे आपने मेरा नहीं होने दिया ऐसे मैं आपका नहीं होने दूंगा। भगवान थोड़े घबराए। नारद जी ने कहा, जैसे आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया ऐसे आप भी अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटकेंगे। भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है बाबा, विवाह तो हो जाएगा कम से कम, भटक लेंगे दर दर, क्या चिंता है। तो नारद जी ने भगवान को 3 श्राप दिए। और आप समस्त इतिहास पुराण को उठा के देख लीजिए, आज तक भगवान को किसी ने एक बार में 3 श्राप नहीं दिया है। इतने क्रोध में थे बाबा ने 3 श्राप दिया। भगवान ने उसी समय अपनी माया को दूर कर दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी,
राजकुमारी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं ताहरा माना राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया। देखते देखते 100 योजन का नगर गायब हो गया। राजा गायब हो गए, रानी गायब हो गई, प्रजा गायब हो गई। अब तो नारद जी महाराज को बड़ा भय लगा। हे भगवान, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया, बड़ा अपराध हुआ मुझसे। भगवान ने मेरे अभिमान को दूर करने के लिए ये सब लीला रची, और मैंने भगवान को श्राप दे दिया। तो नारद जी भगवान से कह रहे हैं, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी मम इच्छा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। संसार में जो भी होता है सब मेरी इच्छा से होता है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मम इच्छा कह दीन दयाला। अब इसमें भी तो भगवान की भक्त वत्सलता भी है। भक्त के अपराध को भी भगवान ने स्वीकार कर लिया और कहा, नारद इसमें आपका दोष नहीं है, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। नारद जी ने कहा, पर मेरा ये शोक कैसे दूर होगा? और तब भगवान ने जो बात कही है, भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास? जी। फिर क्या करें? बोले ब्रह्मा जी से आप शिव पुराण की कथा सुनिए, तब आपका शोक सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। शिव पुराण सुने? हाँ, क्योंकि आपने शिव जी का अपमान किया था, इसलिए आपको शिव पुराण की कथा सुननी पड़ेगी। तो यहीं से नारद जी चले गए ब्रह्मा जी के पास और उनसे संपूर्ण शिव चरित्र की कथा नारद जी ने सुनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये रहा भगवान के अवतार का तीसरा कारण।